अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली जी। तो ये मेरा कल का ब्लॉग है। कैसे हो आप सब जी। तो यहाँ पे जी मैं सुबह बच्चों के जो लंच वगैरह की रूटीन तो मैंने डाल दी थी यूट्यूब पे, और उसके बाद जी मैं ये दोपहर का खाना बना रही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने जब देखा कि कुछ मतलब रोज़ भी ना बंदा थक जा जाता है गोश्त और चिकन और ये वो खा खा के ना। तो वैसे तो मैं डाइट पे होती हूँ क्योंकि मुझे चने की दाल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं खुद डाइट पे हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे तो वैसे मेरे बच्चे भी ज़्यादा शौक से दालें जो है ना वो खाते नहीं हैं, लेकिन मैं खिलाती हूँ ज़बरदस्ती। तो बस फिर मैंने यहाँ पे दाल जब उबाली तो मुझे हुआ कि मैं इसी दाल में थोड़े से चावल बना दूँ। तो मैंने उसी दाल में थोड़े से नरम नरम से चावल बना दिए, यानी कि जो इस तरह के चावल होते हैं ना वो बच्चे जो है ज़रा नरम नरम ही ढीले ढीले जो होते हैं उस तरह के ही ज़रा शौक से खाते हैं, ज़्यादा खड़े चावल नहीं पसंद करते। तो बस जी फिर रात के लिए भी मेरा वही खाना था, मेरा कोई दिल नहीं था कि मैं कुछ और बनाऊँ। तो आज मैंने फिर खूब रेस्ट किया, और ये जो रात का टाइम था तो दिन को मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ नहीं किया था, तो मैंने कहा चलें अब रात में करूँ। वैसे मैं करूँ भी तो फिर भी मैं रात में डेली मेरी रूटीन है कि मैं अपने पूरे किचन को साफ़ सुथरा करके फिर मैं सोती हूँ। घर को जितना हो सकता है मैं थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ समेट लूँ, ताकि सुबह में मुझे फिर हल्का-फुल्का करना पड़े। तो बस फिर मैंने जी अपने जो चूल्हा है उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, और मतलब जो भी ज़ाहिर है खाना वाना जब बनता है तो वो गिरता है, या रोटियां जब आप बनाते हो तो उससे ज़्यादा ज़रा गंद पड़ जाता है। तो यहाँ पे जी मेरा सारा चूल्हा जी हो मैं साफ़ कर दूँगी। हमें रात में ना आदत डाल देनी चाहिए कि हमें अपना जो है ना किचन ज़रूर साफ़ करके सोना है। इस तरह से हमारे घर में कॉकरोच नहीं बन पड़ते। आपको पता है कि लाहौर में ना जिस तरह से लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी वग़ैरह ये जो शहर है ना, इनमें ना बहुत कॉकरोच पड़ जाते हैं। तो अगर हम सफाई करते हैं ना, सफाई रखें, हमारा घर साफ़-सुथरा हो, तो आप यकीन करें कि कॉकरोच ना एक कॉकरोच भी नहीं पड़ेगा। मेरे घर में मैंने एक दफ़ा जब मैं ना आज से तकरीबन 3-4 साल पहले ना मैं अपने मतलब ये सुबह में कोई काम कर रही थी, तो मुझे ना छोटा बिल्कुल जो बारीक कॉकरोच होता है वो जाते हुए नज़र आया। तो मेरी चीखें निकल गई, मैंने कहा बस घर में पड़ गए कॉकरोच। और फिर मैंने अपने सारे घर के दराज़ साफ़ किए, सब कुछ साफ़ किया, लेकिन कॉकरोच थे ही नहीं। फिर पता नहीं वो कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया था। लेकिन अगर आप घर को साफ़ रखेंगे, बर्तन सुखा के आप जब अपने दराज़ के अंदर रखेंगे, इनकी जगह पे रखेंगे, और चूल्हा हमारा बिल्कुल साफ़ होगा। और आप ये देखना कि जो जो कॉकरोच होते हैं ना वो ज़्यादातर जो होते हैं ये चूल्हे के नीचे ना ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि वो गर्म जगह पे ज़्यादा बन पर बच्चे देते हैं ना, अंडे देते हैं। तो जी ये जो है ना, मैं यहाँ पे रात का टाइम है, 9-10 बजे का टाइम है, और मेरे हस्बैंड को हुआ कि मुझे फ़िश खानी, क्योंकि उन्होंने ना टीवी पे देख ली, उनको फ़िश नज़र आई तो उनका दिल किया कि मुझे 1 पीस फ़िश का जो है ना फ्राई करके दो। तो मैं फिर आ गई नीचे फ्रीज़र से फ़िश लेने। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं जो फ़िश वग़ैरह है ना, इसको मैं इस तरह से करके जब मैंने अपनी डाइट के लिए मैं फ़िश लेके आनी होती है तो उसको मैं फिर अलग-अलग से रखती हूँ ट्रे में। जब वो जम जाती है तो उसको मैं फिर इकट्ठे शॉपर में डालती हूँ। तो इस तरह से हमें 1, 2, 3 जितने भी हमें पीस चाहिए वो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। जी, तो हमें फिर पूरा जो होता है ना हमारा पैकेट होता है वो फ़िश का निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जी फ़िश जो है ना मैं बड़े आसान तरीके से बनाती हूँ, और हमारे स्वाद में जो है ना वो तो आपको पता है वहाँ पे जो सही दरिया की जो रोहू फ़िश होती है ना वो मिलती है, तो वो तो बहुत मज़े की होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा कि जब हम बड़े कांटे वाली फ़िश लेते हैं ना, तो वो इतनी उसका ज़ायक़ा इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जो हम छोटे कांटे वाली फ़िश लेते हैं ना तो उसका ज़ायक़ा भी तकरीबन रोहू जैसा आ जाता है अगर हम इस तरह से बनाएँ तो। तो फ़िश को जो है ना हम हमारे पठानों में जो बनती है ना, हमारे ख़ासकर हमारे घरों में जो बनती है और हम बचपन से खाते हैं, हम इस तरह से फ़िश को बनाते हैं कि फ़िश को सिर्फ़ नमक लगाया जाता है और ऑयल के अंदर फ़िश को तलते हैं बस। इसके अलावा फ़िश में और कुछ भी नहीं डलता, यानी कि इसको बस हमने नमक लगा दिया और उसके बाद इसको हमने इस तरह से रख दिया ढक के। तो जब अच्छी तरह इसका में हो जाएगा एक तरफ से, यानी कि ये हो जाएगी ये फ्राई, तो फिर हम इसको दूसरी तरफ से उल्टा के पका देंगे। लेकिन जब हम ऐसे चेक करेंगे ना कि ये उठनी खुद से नहीं हो रही, तो इसको हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये कच्ची है और दूसरा ये टूट जाएगी हमारी फ़िश। तो इस तरह से हमें फ़िश को थोड़ा सा सब्र करके फिर हम करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद ये हमारी जो है ना पैन से उखड़ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप फ़िश बनाएँगे ना तो आप ज़रूर बनाना, और इस तरह आप बना के देखिए।
जो असल जो फ़िश का जायका है और जो इसका टेस्ट है ना वो आपके मुंह में आएगा। और इतने मज़े की ये फ़िश कोई बनती है तो मेरे घर वालों को तो ये बहुत पसंद है। आपको भी अगर ये अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।